स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। सजा दिया अच्छा ना, वाह वाह। ये देखो यही मोहित, इस साल भी तू ही बनने वाला है क्या गोविंदा? अरे नहीं काका, हर साल मैं ही गोविंदा बनता हूँ। इस बार सोच रहा हूँ कोई और बन जाए। मैं क्या कहता हूँ, आप ही बन जाओ। मस्त मस्त। मुश्किल से 1-2 जिम्मेदारियां दी है तुझे, उससे भी तू पीछा छुड़वा रहा है। ऐसे कैसे कोई भी गोविंदा बनेगा? हाँ, ये चव्हाण निवास की दही हांडी है। अरे गोविंदा तो हमारे घर का बेटा ही बनेगा। वही नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही है। अब इतने सालों से इस मोहल्ले के दही हांडी हमारे घर के आंगन में बनी है। अब हमारे घर का कोई गोविंदा नहीं बनेगा तो कैसा लगेगा? पता नहीं ओमी क्या हो गया है इस घर के बेटों को। सबकी शादियां होने के बाद सबकी बत्ती गुल हो गई है। अब देखो, दिख रहा है कोई? दिख रहा है? अरे कहने को 3 बहुएं हैं, लेकिन एक भी नजर नहीं आ रही है। इन सारी तैयारियों की जिम्मेदारी हम पर ही छोड़ रखी है। वैनी, करिश्मा और पत्रलेखा आ गई। सही नहीं आई। यही, हाँ यही। अश्विनी। हाँ वैनी। तेरी बहू कहाँ है? आ रही है वैनी। उसे स्पेशल न्योता देना पड़ेगा यहाँ बुलाने के लिए। ये तो तू है जिसने उसे इतना सर पर चढ़ा रखा है। अगर मैं उसकी सास होती ना तो टांगे तोड़कर उसे यहाँ ले आती। अच्छा काकू, अगर आप मेरी टांग तोड़ देती तो फिर मैं चलती कैसे? फिर क्या आप मुझे गोदी में उठा के लाती? हाँ। बहुत अच्छे लग रहे हो सम्राट। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम दही हांडी में शामिल होने आए। गुरु, क्या है? क्या हुआ? क्यों इतने बूझे बूझे से लग रहे हो? मानो मुस्कुराना ही भूल गए हो। जिंदगी मुस्कुराने की वजह ही नहीं देती। गोड़ू, ये तो अपना अपना नजरिया होता है गोड़ू। देखो बेटा, अगर हम उस चीज के लिए दुखी है जो हमारे पास नहीं है, हमारे साथ नहीं है, तो हमें वो चीज भी दिखाई नहीं देती जो हमारे पास है, हमारे साथ है। मैं जानती हूँ तुम्हारे और सई के बीच में अनबन चल रही है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है सब ठीक हो जाएगा। सई थोड़ी बच्ची हाँ समझ है, हो जाएगी समझदार। उसे थोड़ा वक्त दे दो, दे दो। मैं सही को वक्त ही नहीं दूंगा ही। जल्द ही इससे दूर चला जाऊंगा मैं।
ऐसा नहीं। हाँ? एक बात बता, हाँ? तुझे पता है कि विराट का ट्रांसफर होने पे कैसे गया? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अरे विराट को नहीं पता पर। हाँ। देखो, देवी और पुलकित जी भी आ गए। वाओ, दही हांडी लग भी गई। पता है पुलकित, ये हंडी तोड़ने के लिए कितने ऊपर चढ़ना पड़ता है? बहुत ऊपर। देखना, गोविंदा तो मेरे सम्राट और विराट ही बनेंगे। क्योंकि दही हांडी फोड़ी दो बैलों की जोड़ी। बोलो जीवा शिवा, 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 बोलो जीवा। ए सनी, मुझे लगता है कि मुझे पता है कि विराट का ट्रांसफर कैसे रुका। कैसे? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विराट का ट्रांसफर ना सही ने रुकवाया है। हाँ। और कैसे? अरे देख, कल मैंने और अश्विनी महिनी ने सही को जाके रिक्वेस्ट की थी कि विराट को जाने से रोक ले, और आज ट्रांसफर रुक गया। तो बता। ओह सो स्मार्ट। पर एक चीज तो मैं भी जानता हूँ कि सही भाभी ना विराट से ज्यादा दूर नहीं रह सकती, पर भाभी ने ये काम इतनी सीक्रेटली किया कि विराट को भी पता नहीं चला। पर अब तू देखना, हम दोनों मिलके ना ये बात निकलवाएंगे कि विराट का ट्रांसफर सही नहीं रुकवाया है। देख लो पुलकित, तेरे जीवा और शिवा के आगे ना कोई नहीं टिक सकता, तुम भी नहीं। ताई ठीक करिए भाई, विराट और सम्राट दोनों दही हांडी के चैंपियन हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब भी वो लोग जीतते थे और आज भी वो ही लोग जीतेंगे, देख लेना। हाँ। अरे क्या डिसाइड हुआ, कौन बनेगा इस साल गोविंदा? अरे मैं तो कहता हूँ कि इस बार दो दो गोविंदा बनाओ, जीवा और शिवा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे जीवा शिवा गोविंदा बनने के लिए तैयार बैठे। अरे अगर नहीं माने तो मना लेंगे। हाँ मना लेंगे ना। विराट दादा, सम्राट दादा, मान जाइए ना। भाई सम्राट मान जाना यार। अरे मान भी जाओ। सॉरी सनी, आई एम सॉरी मोहित। हाँ यार सॉरी, मैं भी इस साल नहीं कर सकता। ये हमारे घर की हंडी है, अब इसमें हमारे घर का सदस्य हिस्सा नहीं लेगा तो कैसे चलेगा? और नहीं तो क्या। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? बचपन में कितने एक्साइटेड रहते थे ये दही हंडी के लिए, और अब देखो। अरे भाई, दोनों भाइयों को गोविंदा तो बनना ही पड़ेगा। औसी अब हमारी उम्र उछल कूद करने की नहीं रही ना। अरे क्या सम्राट, अरे हमें तो आज भी कोई बोले ना तो हम गोविंदा बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तुम्हारी उम्र क्या है? हमें देखो, अभी भी पूरे जोश में रहते हैं। अरे तुम तो यंग हो, चलो। काका इस साल रहने देते हैं। अरे मोहित, इस बार भी तू ही गोविंदा बन जाना। क्या दादा, जब से आप दोनों अपने अपने ड्यूटी में बिजी रहे ना,
तब से हर साल गोविंदा मैं ही बनता रहा। अरे आज नसीब से मेरे दो बड़े भाई एक साथ ऐसे हैं तो सम्राट, ये तो करना ही होगा यार। देखो विराट दादा, देखो मान जाओ आप। आपको मेरी कसम। तुम दोनों मान क्यों नहीं रहे हो? मुझे पुलकित को दिखाना है ना कि मेरे दोनों भाई कितने बड़े माखन चोर हैं। ईस्ट और वेस्ट, जीवा शिवा की जोड़ी सबसे देखो, अब तो देवी ने भी कह दिया, अब तो मान जाओ। अरे क्या पता तुम दोनों भाई अब इसके बाद कब जन्माष्टमी पे इकट्ठा होंगे। चलो चलो मान जाओ जल्दी। अब दोनों भी बस करो तुम्हारा नाटक। अरे घर के लोग जब बोल रहे हैं तो मानो उनकी बातें। चलो बनो दोनों गोविंदा और फोड़ो मटका। अरे इस परिवार की खुशी के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? सम्राट मान जाओ ना प्लीज। सब लोग इतना कह रहे हैं तो बन जाओ ना गोविंदा, प्लीज मेरी खातिर। ओके। विराट सर ने तो कल रात को ही बोल दिया था कि वो दही हांडी में हिस्सा लेंगे। ये तो सम्राट ज्यादा मना कर रहे थे ना, तो वो नाटक कर रहे थे। है विराट सर? मान जाइए ना, वरना मेरी कितनी बेइज्जती होगी। मान जाना, ये तो सही की पोल खुल जाएगी कि वो ऐसे ही फेंक रही थी। सही। अरे मान गए, हाँ कर दी, हाँ कर दी। विराट सर ने गोविंदा बनने के लिए हाँ कर दी। मान जाइए ना, सब तो कितने प्यार से आपको मना रहे हैं। और मैं भी तो देखूं कि जब जीवा शिवा की जोड़ी एक होती है तो क्या जादू होता है। तो आज के माखन चोरी की टोली के गोविंदा है जीवा और शिवा।